वेलकम टू स्नेहाल टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत सवाल था कि मैम आपसे बात कैसे होगी, तो मैं आपको ये बता दूं, आप snehasteaching@gmail.com पर ज़रूर अपने मैसेज लिख सकते हैं। मैं आपका रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगी आपके बात का। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये एक मुद्दा है कि जब तक कि दूसरा गवर्नमेंट जॉब नहीं निकल जाता, अभी केवीएस से बहुत लोग परेशान हुए हैं, भर भर के कमेंट्स हैं मेरे कि मैम मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, मैम मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, मैम 2 मार्क्स से रह गए, मैम इतने नंबर होने के बावजूद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और अब जो दूसरे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है उसके लिए एक तैयार होना, अपने आप को एक रेडीनेस देना, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार, क्योंकि जब फैमिली का पुश आता है, हमें घर भी देखना पड़ता है, घर घर में चीज़ें चलानी पड़ती हैं, बहुत सारे प्रेशर होते हैं, तो हमें तब तक के लिए लगता है कि क्या हमें प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लेना चाहिए तब तक, क्योंकि हमारे स्किल्स हैं वो। अब वो ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम तब तक कुछ भूल जाएंगे। मैं ये कहती हूँ कि अगर आपके पास इनफ सपोर्ट है, अगर मतलब पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं फिनेंशियली, या आपके स्पाउस हैं, अगर आपको किसी भी तरह का कोई सपोर्ट है जो आपको मिल रहा है, तो आप 6 महीना अभी और टाइम दें या 4 महीना और टाइम दें। अगर अभी अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली किसी भी तरीके से अगर अभी आपके पास सपोर्ट फील नहीं हो रहा है, तो पैरेलली आप कोई प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लें, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि वो आपके टीचिंग में एक्सपीरियंस ऐड करेगा। वो कल को आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाते हो, वहाँ भी आप दिखा सकते हो कि मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है। एक एक्सपीरियंस ऐड होता है, एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट मिलता है और जो भी प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा रहे हो उसका। तो अब सवाल आता है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल में कैसे जॉब लगती है। जो बड़ी प्राइवेट स्कूल होती है, नॉर्मल छोटी मोटी प्राइवेट स्कूल में तो जॉब लग ही जाती है, बड़ी प्राइवेट स्कूल में जॉब कैसे लगती है, उसकी सैलरी क्या होती है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर होता है, किस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसी पे आज ये खास चर्चा है इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है ना कि आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करनी रहती है। आप डीएलएड भी हो ना, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप +12th पास हो और डीएलएड हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्हें बस इतना फ़र्क पड़ता है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। लेकिन प्राइवेट स्कूल का थोड़ा सिनेरियो अलग होता है। वो अगर 1 to 5 में भी पढ़ा रहे हैं ना, तो वो इससे खुश नहीं होंगे सिर्फ कि आपका बीएड है और ग्रेजुएशन है। अगर आप उन्हें मास्टर्स शो करोगे ना, तो वो ज़्यादा बेटर खुश होंगे, जो मेरा अनुमान कहता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो सकता है उस पोस्ट के लिए जो मास्टर्स और प्लस बीएड है, प्लस सीटेट है, प्लस एक्सपीरियंस है, आपसे तगड़ा कॉम्पिटिटर आपके सामने खड़ा होगा, तो वो उसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में अगर आप अपना इंटरव्यू बेस्ट दो और रिटन बेस्ट दो, तो कुछ केसेस में अगर आपके पास क्वालिफिकेशन कम भी है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब प्रोसीजर क्या है, क्या प्रोसेस होता है? मैंने भी कई बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में, जो बहुत बड़े स्कूल्स हैं लाइक सीआरपीएफ है दिल्ली में, और बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में मैंने इंटरव्यू दिया था। कुछ में सिलेक्शंस भी हुआ था, मैंने पढ़ाया भी था, और फिर मैंने अपने मर्जी से जॉब को क्विट किया था ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। तो अब बात आती है कि क्या प्रोसेस किया जाता है, मतलब किस तरीके से सिलेक्शन होता है। उसके लिए जो बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, उनका जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो आपको न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलेगा। उस सिटी का जो न्यूज़पेपर होता है वहाँ पे आपको उसका एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। जैसे दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स में आता है, हर वेडनेसडे को आता है, या फिर जो भी एक डेट होता है, एक फिक्स्ड होता है, जैसे पुणे है या फिर बेंगलुरु है, कहीं भी उसका अपना एक पर्सनल डेट होता है, जिस डेट को जो है वो न्यूज़पेपर में वो एडवर्टाइज करते हैं, जिस स्कूल में भी वैकेंसी होती है। स्कूल्स वैकेंसी का एक स्पेशल पेपर होता है न्यूज़पेपर में, जहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। ठीक है, आप वहाँ से वो वैकेंसी को देख सकते हो। अब उस वैकेंसी को जब आपने देखा, तो फिर उस वैकेंसी के नीचे ही वो स्कूल वाले अपना मेल एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, वो सब मेंशन किए रहते हैं। आप जैसे ही मेल उनको करोगे, वहाँ से रिस्पॉन्स बैक आएगा, फिर आप या तो आप स्कूल में डायरेक्टली जाओ, ठीक है, वहाँ पे इंटरव्यू दो। ठीक है, बहुत लोग का ऐसा प्रोसेस रहता है कि डायरेक्टली आप वॉक इन करिए इंटरव्यू में, अगर हम आपको सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन एज अ टीचर हो जाएगा। बहुत स्कूल डायरेक्टली वॉक इन करवाती है, इनफैक्ट बड़ी स्कूल भी आपको डेट दिया रहेगा, वॉक इन डेट ये है, यानी कि आप इंटरव्यू जाइए, दीजिए, और फिर आप वहाँ से निकल लीजिए। सिलेक्शन होगा वो आपको कॉल कर देंगे, आपको बुला लेंगे। बहुत सारे स्कूल्स क्या करती हैं कि आपको कॉल पर बुलाएगी, डेमो लेगी, यानी कि केवीएस में जैसे डेमो होता है, वो बोलेगी कि आप ये चैप्टर पढ़ा के दिखाइए, उनका अपना कैबिन में ही डेमो होता है। आप वहाँ पे बोलेगी आपको कि आप डेमो दो इस सब्जेक्ट का, इस टॉपिक का, आप उनको डेमो दोगे, उनको पसंद आएगा नहीं आएगा वो आपको बाद में कॉल करके बता देंगे। नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है कई बार कि कुछ अपने स्कूल्स का अपना एक रिटन एग्जाम होता है। जो ज़्यादा बड़े स्कूल है, ज़्यादा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, उनका अपना एक रिटन एग्जाम होता है, जिसमें बेसिक मैथ, साइंस, अगर आप पीआरटी के लिए दे रहे हो तो वो
अगर आप टीजीटी के लिए दे रहे हो तो उनका सब्जेक्ट, अगर आप वो बेसिक रिटन एग्जाम पास करते हो उसके बाद वो इंटरव्यू लेते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होता है, अगर आप उसमें मार्क करते हो, उसमें फॉल करते हो तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये एक बहुत ही शॉर्ट प्रोसीजर है जिसमें कि प्राइवेट स्कूल में आप एंट्री ले सकते हो। अब उसके बाद बात आती है कि हमें सावधानी किस बात की रखनी है। हमें सावधानी इस बात की रखनी है क्योंकि आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड यानी कि डिग्री में आपसे ज़्यादा भी डिग्री लेके लोग वहाँ आ सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि गेम वो चेंज कर दें। आप कम डिग्री पे भी आप अपने टैलेंट को दिखा के वो जॉब को ग्रैब कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली स्कूल वालों को क्वालिटी चाहिए होती है। बहुत ही गिने चुने स्कूल ही ऐसे होंगे शायद जो सिर्फ डिग्री देख के ले, क्योंकि अल्टीमेटली उनको काम आपके नॉलेज से है ना कि आपकी डिग्री से, ठीक है। बट हाँ, बेसिक जो डिग्री होती है जैसे कि बीएड है या सीटेट है, अब तो हर प्राइवेट स्कूल सीटेट पे ही आपको जो है रिक्रूट करती है, यानी कि सीटेट तो उनको चाहिए ही चाहिए। अभी बहुत सारे स्कूल में प्रोटोकॉल आ गया है, गिने चुने जो विलेज स्कूल है या जो बहुत दूर दराज के गाँव में है जहाँ पे सीटेट की अवेयरनेस नहीं है, बस वहीं पर प्रॉब्लम आएगी। अब बात आती है कि आपकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगी, क्या आपको सैलरी मिलेगा। तो जो बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, आप ये मत सोचना कि वो कहते हैं ना, एक मन में एक अपनी ही दुनिया बना लेना, ग्लोरीफाइड वर्ल्ड बना लेना कि भाई इतना बड़ा मकान है, फीका पकवान थोड़ी होगा, बहुत भर भर के पैसे देंगे, जैसे कि 1-1 लाख रुपए होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मिलने वाले मिलते हैं 1 लाख रुपए, पर वो आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, वो आप कितने साल पढ़ा रखे हो, आपके गेम आप कितने एक्सपीरियंस हो, उस पर डिपेंड करता है। डायरेक्ट आप ज्वाइन कर लो और आपको 1 लाख रुपए से ज्वाइनिंग हो जाए, बात कड़वी है पर बात सच है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बहुत ही बेसिक इन हैंड सैलरी मिलती है, चाहे वो बहुत बड़ा ही स्कूल क्यों ना हो। जो सच्चाई है वही मैं बता रही हूँ। लाइक 17,000 18,000 से स्टार्ट करते हैं इन हैंड सैलरी फॉर पीआरटी, ठीक है। और जो कि आपकी बोलने में 22-23 हज़ार दिखती है, पर वो काट कुट के आपके हाथ में 17-18 के आसपास 17,000 to 18,000 मिलती है। अगर आप टीजीटी जा रहे हो तो इवन आपको 25-26 इन हैंड, मतलब अप्रॉक्सीमेटली शुरुआत कम से ही होता है अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप एक्सपीरियंस शो नहीं करते हो। अगर आप एक्सपीरियंस शो करते हो उनको कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने इससे पहले किसी स्कूल में पढ़ा रखा है, तो आपकी सैलरी में 2,000 से 3,000 या फिर 4,000, जो भी डिपेंड्स अपॉन आपके कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपको वो सैलरी उतने पे बात करेंगे। बात आती है कि सैलरी में नेगोशिएशंस प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन करने के लिए कैसे कराएं, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने का कोशिश करूँगी, क्योंकि सारा चीज़ मैं एक ही वीडियो में बता दूँ तो यार कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा। ये एक बार में आप बोलोगे मैम एक ही वीडियो में यार क्या मैम, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उस पर फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में सैलरी में, ज़रूरी नहीं कि कहते हैं ना सैलरी नेगोशिएशंस के लिए एचआर डिपार्टमेंट होता है, वो नेगोशिएट करते हैं, पर आप में टैलेंट होना चाहिए कि आप जो सैलरी चाहते हो वो कैसे लेना है, तो वो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। बट प्राइवेट स्कूल में कुछ सिंपल फंडे हैं जो मैंने आपको अभी तक बताया, और जॉब गारंटी तो बिल्कुल भी आप मत लेके चलना, वो तभी लेके चलना जब आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हों, आपको पॉलिटिक्स या कोई भी चीज़ हैंडल करना आता हो। अप डाउन हर जगह होता है, गवर्नमेंट प्राइवेट एवरीवेयर अप डाउन आते हैं, आपको वो चीज़ हैंडल करने की मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और रिपोर्ट कार्ड्स है एंड एवरीथिंग जो भी है, आजकल डिजिटल हो गया है, प्राइवेट स्कूल भी डिजिटल हो गए हैं, आपको हर चीज़ वो कंप्यूटर पे देते हैं करने को, तो आप सिर्फ उनको ये नहीं दिखा सकते कि आपको सिर्फ किताबी ज्ञान है, आपको कंप्यूटर दिखाना पड़ेगा कि आपको कंप्यूटर पे करने आता है हर चीज़ें। और दूसरी बात ये कि आपको अपने हिसाब से नहीं पढ़ाना है, वो चीज़ें आप अपने हिसाब से पढ़ा सकते हो, ऐसा नहीं है, पर उनकी जो गाइडलाइन है, यानी कि जो जिस तरीके से वो उन्होंने लेसन प्लान बना के आपको दिया है, ठीक है, आपको वो लेसन प्लान देंगे। लेसन प्लान आपको कई बार टीचर को खुद क्रिएट करने को बोलते हैं, कई बार वो बताते हैं कि इस लेसन प्लान को फॉलो करना है हमें पूरा वीक, वो एक गाइडलाइन होता है, उस हिसाब से आपको लेसन प्लान को किस चैप्टर को कितने देर में ख़त्म करना है, वो आपके अंदर वो आर्ट होना चाहिए कि आप उस चीज़ को कैसे कर रहे हो। 3D ऑब्जेक्ट्स को दिखा के बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हो, ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं, प्राइवेट में भी काम आता है। आप उनको ये दिखाओ कि आप बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हो, आपके अंदर टैलेंट है तभी आपने सीटेट निकाला है, उस चीज़ को जाके उनको दिखाओ, ठीक है। तो इंटरव्यू टिप्स कुछ प्राइवेट स्कूल के मैं आपको ज़रूर आने वाली वीडियो में लाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और पसंद आया, ये सारी वीडियो मैंने अपने एक्सपीरियंस में बनाई है, एकदम रॉ एक्सपीरियंस, जो मैंने एक्सपीरियंस किया हूबहू। मेरे सारे ऑडियंस टीचर्स हैं, मैं उन्हीं को टारगेट कर रही हूँ। मैंने अपने
लाइफ के ट्रू एक्सपीरियंसेस पे वीडियो बनाई है। कई बार मेरे प्राइवेट स्कूल में सिलेक्शन नहीं हुआ था इंटरव्यू में, तो उसमें मेरी क्या गलतियां रही थी वो भी मैं बताऊंगी। कई बार मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसमें मैंने क्या अच्छा किया वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो आने वाले वीडियोस प्राइवेट स्कूल्स पे आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले अपडेट्स आपको तुरंत से सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग सब अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और व्यस्त रहिएगा। गुड बाय।